हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद करती सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज है, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, हमारे यहाँ हर महीने एक त्यौहार है मिथिलांचल में। तो वही है, आज संडे है और अगहन का जो पहला संडे होता है, यानी सबसे पहला संडे पड़ता है, उसी दिन होता है। तो आज संडे है, तो वैसे जैसे कि सबको पता है, सोमवार महादेव जी यानी कि शिव जी का होता है, मंगलवार बजरंगबली का होता है। वैसे ही आज जो है संडे का दिन जो है वो भगवान भास्कर का दिन होता है, यानी कि सूर्य भगवान का। तो वही मना रहे हैं आज। वैसे कहते हैं 6 महीना तक जितने भी अच्छे अच्छे जो संडे हैं, मत अच्छे कहने का मतलब है जिसमें गलत दिन, क्योंकि बहुत सारी तिथि आते हैं तो उसके हिसाब से जो है ऊंची नीचा होता रहता है। तो वही है आज। तो आज अच्छा वाला संडे पड़ गया था अगहन महीने का, और वही कर रही है मम्मी, यानी मैं नहीं करती हूँ अभी, पर मेरी सासू माँ करती है। तो उनके लिए जो है मैं कुछ बना रही हूँ, अपने किचन में खड़ी हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन है। तो फिर मैं वहीं पे खड़ी हूँ और वहाँ पे भगवान भास्कर को जो पसंद है वो बना रही हूँ। उसका अर्थ है ठेकुआ, यानी उसी टाइप का, पर वो जो छठ में बनाते हैं, क्योंकि उस दिन भी जो है भगवान भास्कर का ही पूजा किया जाता है और आज भी भगवान भास्कर का ही पूजा किया जाता है। वैसे तो गाँवों में जो है तालाब में जा कर के अर्घ दिया जाता है, जिसकी जो डालियाँ सस्ती हैं, आपको पता होगा कि डालियाँ किस प्रकार से सस्ती हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ, मेरी मम्मी यहीं है, तो फिर वो नहीं हो सकता। वहाँ पे जो लोग हैं वो करते हैं, जैसे हमारी मम्मी है, इनकी चाची सब वो सब करती हैं, तो वही हो रहा है। तो ये मैं बना रही हूँ जो ठेकुआ का आटा होता है। ये वैसे तो आटा उसमें चावल का होता है या फिर गेहूँ को धुल के पीसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है मैदा और सूजी, और बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लेकिन भगवान जी तो मेरे ख्याल से उनको पसंद हो ना हो, लेकिन उसके बाद तो खाना हमें ही है। तो उनको पसंद भी हो तो हम टाल देते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते घर में, तो इसीलिए वो है। और ये है जो गुड़, वो भी चढ़ाना होता है। और ये है चूड़ा, यानी कि हमारे यहाँ इसको चूड़ा बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसको पोहा भी कहा जाता है। इसका अलग अलग प्रकार का नाश्ता बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसको चूड़ा बोलते हैं। उसका अर्थ है, तो इस प्रकार का ये केले पत्ते का भी बहुत बड़ा इसमें ये होता है कि आपको केले पत्ते पे ही प्रसाद दिया जाता है, नैवेद्य बोलते हैं, वही दिया जाता है। इस पर जो है जैसे कि चूड़ा, चूड़ा जो है बहुत ज़रूरी है इसमें। बहुत सारे लोग ये वाला जो रविवार का व्रत करते हैं वहाँ पे, तो वो भी डालते हैं खीर, लेकिन हमारे यहाँ खीर नहीं डालते। ये देखो मैंने छोटा सा प्यारा सा ये ठेकुआ मैंने बनाया है। मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, मम्मी हर बार बनाती है, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, 2:30-3 बज गए थे। अभी तो मम्मी 3 बजे कर रही हैं, तो इसीलिए। और दूध डालना होता है चूड़े पे, जब तक दूध नहीं डालेंगे तो वो जो है अच्छे से सोख नहीं कर पाएगा, अच्छे से फूलने तो भगवान जी कैसे खा पाएंगे, तो इसीलिए वही है। और ये नैवेद्य केला के पत्ता पर ही डालना होता है। वैसे बहुत सारे प्रसाद होते हैं जो आप जो है पीतल के या फिर कुछ भी बर्तन में डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो केले का पत्ता ज़रूरी होता है। आप लोग को दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मिल जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिल्ली में नहीं मिल पाता है। वही केला, लड्डू, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब डाल के। और मैं भी बना ही रही हूँ, क्योंकि पता ही होगा जो बनाते हैं तो थोड़ा सा बनाना, जैसे ये नहीं कि 5 बना के छोड़ दिया, तो कुछ पड़े हुए थे, और ये बहुत आराम आराम से बनता है, धीरे 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 बनता रहता है। इसको स्लो गैस पे बनाना होता है, क्योंकि इसमें जो सूजी फूली हुई है तो कच्ची रह जाएगी, तो इसको अच्छे से बनाना पड़ता है। ये नहीं होता कि बस डालो और जल निकालो, क्योंकि ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया चूड़ा के बारे में, तो चूड़ा इसमें इसीलिए डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जो है अगहन का महीना में धान कटता है गांव में, और हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि जो भी पहले कटता है, पहले बनता है, वो भगवान जी को भोग लगाया जाता है। जैसे कि वो होता है ना, कार्तिक का महीना नहीं, उससे पहले क्या आता है, उससे पहले जो आश्विन का महीना आता है, उसमें मखाने चढ़ाते हैं माता रानी को, भगवान जी को। ऐसे ही जो पहले जो धान कटता था, पहले की औरतें जो थी वो तो गाँव में जो है ना वो करती थी, मतलब लेके आती थी काट के, लोग बड़े लोग ले आते थे जैसे बाबा सब, उसको जो है भून के उसमें से चूड़ा निकाला जाता था, तब चढ़ाती थी। लेकिन मैंने पहले क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, तो हम बाज़ार से ले आए थे। लेकिन चूड़ा देने का मेन अर्थ यही है इसमें, जो आप ना मतलब वही डाल रहे हो, क्योंकि सूर्य भगवान, वैसे तो मैं कहती हूँ सारे ही भगवान वो हैं, लेकिन सूर्य भगवान हमारे प्रत्यक्ष हैं, और वो देख रहे हैं कि भाई तुम लोग खाओगे या मुझे नहीं। तो यहाँ पे ये होता है, जो चूड़ा देना अनिवार्य हो जाता है, चाहे आप जो भी, तो लेकिन हम तो भाई
वही देंगे जो हमारे पास है। जब तक गाँव में बहुत साल पहले मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं अपने मायके में रहती थी, दादी सब चूड़ा देती थी तो वो खेत वाला धान से निकाल के देती थी। थोड़ा सा भी जो है वो होता है। और आज जो है अग्नि का पूजा भी होता है, अग्नि में भी चूड़ा चढ़ाते हैं, चूड़ा और दूध, और जो है उसमें भी चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को ही, दोनों ही चीज़ करते हैं। वही जो है थोड़ा सा खा करके पूरा दिन और रात का व्रत होता है। वहीं पे उठने के बाद चाय भी होता है, उसके बाद ही आप जो है वो कर सकते हो। ये नहीं कर सकते कि भाई एक बाद में खा सकते हो। वहाँ से उठने के बाद कुछ नहीं किया जाता, यानी पानी भी नहीं पी सकते हो आप, और फिर चाय भी नहीं पी सकते हो। बहुत सारी जगहों पे चाय पिया जाता है, लेकिन कई सारी जगह पर नहीं भी पिया जाता है। तो वही आज छोटा सा त्यौहार मैंने आप लोग को दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता होगा पहले से, कुछ कुछ नहीं भी पता था कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बढ़ाती रहूँगी, बताती रहूँगी कि कैसे है क्या है और कौन सबसे, मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या, छोटा बड़ा कुछ भी त्यौहार तो है, त्यौहार है। तो अभी टाइम बहुत हो गया था और फिर हो गया था टाइम खाने का, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ और जा रही हूँ खाने। और हाँ, आप लोग भी भगवान का जो है अच्छे से दिल से प्रणाम कर लीजिए। और सूर्य भगवान प्रत्यक्ष है हमारे सामने, तो आप कभी भी जो है उनकी पूजा अर्चना कीजिए। वो कहते हैं ना, और भगवान को देखे ना देखे, सूर्य भगवान को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा ब्लॉग या फिर वीडियो या फिर प्रस्तुति जो भी आप कह लो, वो आप लोग को पसंद आया होगा, है ना। सभी को राधे 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 राधे। क्योंकि पसंद आता है तो उसका अनुभव जो है, जो कुछ भी होता है, चाहे पसंद आए, चाहे पता हो, चाहे नहीं पता हो, किस तरीके का वीडियो था, किस तरीके की मेरी प्रस्तुति थी, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।